पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आते ही मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मछली खाने के क्या फ़वाइद हैं, क्या उसको खाने से हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन सा एज ग्रुप उसको किस मकदार में और किस फॉर्म में खा सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone, this is clinical nutritionist Maria Nadeem Khan here. I am a registered dietitian and also a pediatric nutritionist. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मछली खाने के क्या फ़वाइद हैं, उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला लोग उसको किस फॉर्म में खा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइट मीट की कैटेगरी में आता है, जो कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी ले सकते हैं और हार्ट फ्रेंडली फूड भी इसे कहा जाता है, यानी कि दिल के अमराज में मुब्तला लोग भी इसको खा सकते हैं। हर एज ग्रुप के लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जो मेजर चीज़ हमें मैटर करती है डाइट के अंदर वो उसके कुकिंग मेथड्स हैं। उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम मछली तली हुई खा रहे हैं या हम उसको बेक फॉर्म में, ग्रिल फॉर्म में खा रहे हैं। यहाँ पर जो है उसके कुकिंग मेथड्स जो है उसकी बहुत सारी चीज़ों के नुकसानात भी बढ़ा सकते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे बेस्ट जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये कि आप मछली को खाएं तो आप बेक करके खाएं, ग्रिल करके खाएं या तवा मछली भी खा सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज के साथ साथ इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है अल्लाह ताला की तरफ से पैकेज हमें मिला है मिनरल्स और वाइटामिन्स का, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन, जिंक, आयोडीन है। हाइपोथायरिज्म में मुब्तला लोग इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें और बेसिकली जो इसकी रिकमेंडेशंस है वो ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा अपने घर में मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों में इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल होते हैं। उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में जो बच्चों अपने ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, कंसंट्रेशन और फोकस का मसला है, तो बेसिकली इसमें जो मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो उनकी ज़हनी नशोनुमा में एक बेहतर और मुस्बत जो है वो तब्दीली लेकर आ सकते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ को शामिल करें, इनको हेल्दी डिप्स के साथ बनाएं। बहुत सारे लोग मछली इसलिए नहीं खाते कि उनको स्मेल आ रही होती है, तो ये ऐसा कोई बहाना नहीं है। आप इसको बड़ी हेल्दी गार्लिक और टोमेटो और मिंट सॉसेस और टार्टर सॉसेस के साथ, लेमन मस्टर्ड सॉसेस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ट्वाइस अ वीक सर्दियों में ख़ास तौर पे इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मैनी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एज वेल। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे से या किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहते हैं ऑनलाइन या फिज़िकल, तो आप मरहम प्लेटफॉर्म से बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।